अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे CS 301 प्रैक्टिकल क्विज नंबर 1 सॉल्व। तो स्टार्ट क्विज करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट MCQs है वो क्या है कि इन C++ सेम कोड कैन बी री यूज फॉर डिफरेंट डाटा टाइप्स बाय राइटिंग। MCQs क्या हैं? पुश, ट्रावर्स मेथड, टेम्पलेट्स या फिर पॉप। ठीक है, तो हमें पूछा क्या गया है कि C++ जो लैंग्वेज है उसमें इनमें से कौन सी टाइप है जिसको हम एक दफ़ा राइट कर लें तो बार बार डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास जो होती है टेम्पलेट्स होती हैं। टेम्पलेट्स को हम एक दफ़ा राइट कर लेते हैं और फिर इंट के साथ, फ्लोट के साथ, जिस भी डाटा टाइप के साथ हमने यूज़ करना हो हम उसको अगेन यूज़ कर सकते हैं। यानी कि एक दफ़ा राइट करना है और जितनी दफ़ा मर्जी उसको डिफरेंट डाटा टाइप्स के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर C जो है वो हमारे पास करेक्ट है, टेम्पलेट्स। नेक्स्ट वन MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज़ यूज्ड इन फंक्शन कॉल्स। ठीक है, तो फंक्शन कॉल्स में हम इनमें से कौन सा फंक्शन जो है वो यूज़ करते हैं। तो क्या है यहाँ पे क्वी, स्टैक, ट्री एंड लिंक लिस्ट। तो हम जो यूज़ करते हैं फंक्शन कॉल्स में वो है हमारे पास स्टैक। ठीक है, स्टैक जो है उसको हम फंक्शन कॉल्स में यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन MCQs है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिक्लेयर्स एन अरे 6x विद 6 इंटीजर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने एक स्टेटमेंट इनमें से बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग करेक्ट है। करना हमने स्टेटमेंट में क्या है कि हमने एक अरे जो है उसको डिक्लेयर करवाना है। अरे का नाम जो है वो x होगा और उसमें इंटीजर जो है वो 6 होंगे। ठीक है, तो यानी कि एक अरे है उसका नेम x है और उसमें 6 इंटीजर हैं जो कि हमने उसको डिक्लेयर करवाना है, उसकी डिक्लेरेशन करवानी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इंडेक्स है वो क्या है कि इंट। ठीक है, टाइप जो है इंटीजर है, तो इंटीजर से हमें पता चल गया कि इसकी टाइप क्या होगी, इंट। ठीक है, इंटीजर मतलब इंट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंट, फिर अरे का नाम जो है वो x, तो हमने लिखा x, इंट x हो गया। देन हमारे पास क्या है कि 6 इंटीजर। तो अरे के जो इंडेक्स होता है 6 इंडेक्स हैं, तो इंडेक्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल ब्रैकेट से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे पास करेक्ट है, इंट x अरे का नाम है और 6 जो है वो इंटीजर हैं, तो इस इंडेक्स को हम इस तरह से राइट करते हैं और साथ में हम लास्ट पे सेमी कॉलन लगाते हैं। ये अरे की डिक्लेरेशन है, इसको आपने करेक्ट ऑप्शन ये इसका बी होगा। ठीक है, अगर आपको कहा जाए कि 6 इंटीजर हैं यहाँ पे तो आपको 5 कहा जाए तो यहाँ पे 5 होगा, बाकी सारा सेम एज इट इज़ होगा। ठीक है, तो इस तरह से इससे रिलेटेड आपको से कोई भी स्टेटमेंट जो है वो पूछी जाती है कि आपने अरे को किस तरह से डिक्लेयर करवाना है। इंट जो भी उसकी टाइप होगी वो आपने लिखनी है, फिर अरे का नाम लिखना है और फिर ब्रैकेट्स लगा के इस तरह से। ठीक है, तो और जितने इंटीजर होंगे उन इंटीजर को दरमियान में राइट करना है और साथ में सेमी कॉलन लगा देना है। नेक्स्ट वन हमारे पास MCQs है कि द टॉप एक फंक्शन है, द टॉप पॉइंट्स टॉवर्ड्स। ठीक है, टॉप जो है वो पॉइंट करता है इन डैश स्टैक व्हेन अ फंक्शन कॉल इज मेड। टॉप जो है वो स्टैक का एक फंक्शन है और वो किस चीज़ के लिए हम उसको कॉल करते हैं, हम उसको कॉल करते हैं रिटर्न एड्रेस ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, रिटर्न एड्रेस ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन का एड्रेस जो है उसको रिटर्न करने के लिए हम टॉप को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है MCQs नंबर 4 का वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट वन MCQs क्या है कि विच मेथड ऑफ नोड क्लास रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ नोड इन आ लिंक्ड लिस्ट। अब क्या है कि हमने यहाँ पे हमारे पास 4 मेथड्स हैं, बैक, टेल, गेट, स्टार्ट। तो हमने बताना है कि इन 4 मेथड्स में से कौन सा मेथड है जो हमें लिंक लिस्ट में से नोड की वैल्यू रिटर्न करेगा। तो अब ये देखें बैक, ये तो होगा कि अगर हमने लिंक लिस्ट में बैक जाना है, ठीक है, कोई रिमूव करना है कोई एलिमेंट, कोई नोड, तो ये होगा टेल। टेल मतलब कि स्टार्टिंग पे जाने के लिए, ठीक है, हमारे पास क्या होगा, स्टार्ट पे जाने के लिए हमारे पास होगा स्टार्ट फंक्शन। टेल यानी कि लास्ट पे जाने के लिए हमारे पास टेल होगा। बैक, उसे लास्ट वाले से बैक जाने के लिए हमारे पास बैक फंक्शन होगा। तो जब हमने किसी लिंक लिस्ट से किसी नोड को रिटर्न करना है, गेट करना है, तो हमारे पास कौन सा फंक्शन होगा, गेट फंक्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर C जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो दूसरे मेथड को बताने का मकसद ये था कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपने किसी लिंक लिस्ट में से किसी नोड को बैक करना है, स्टार्ट भी जाना है, ठीक है, तो फिर आप ये फंक्शंस जो हैं ये लगाएंगे जो जो आपको इन फंक्शंस का काम बताया गया है। यहाँ पे जो रिटर्न वैल्यू है, तो रिटर्न वैल्यू हम किससे करते हैं, गेट फंक्शन से।
नेक्स्ट वन एमसीक्यूज है कि विदाउट यूजिंग डैश लिंक लिस्ट कैन नॉट बी ट्रांवर्स फ्रॉम द स्टार्टिंग नोड। ठीक है, तो हम अगर एक लिंक लिस्ट को हम ट्रांवर्स कर रहे हैं तो हम उसको स्टार्टिंग नोड से यानी कि फर्स्ट नोड से ट्रांवर्स नहीं कर सकते अगर हम डैश यूज़ नहीं कर रहे तो। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि एमसीक्यूज क्या हैं। हेड पॉइंटर, नल पॉइंटर, लास्ट नोड पॉइंटर एंड करंट पॉइंटर। तो अगर हम लिंक लिस्ट को ट्रांवर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम अगर स्टार्टिंग नोड को ट्रांवर्स करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास हेड पॉइंटर जो है वो होना चाहिए। हेड पॉइंटर जो वेरी स्टार्टिंग नोड को जो पॉइंट कर रहा होगा वो हमारे पास क्या होगा, हेड पॉइंटर। अगर हमारे पास हेड पॉइंटर होगा तो फिर उसको यूज़ करके हम लिंक लिस्ट को स्टार्टिंग नोड से ट्रांवर्स कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसको स्टार्टिंग नोड से ट्रांवर्स नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज क्या है कि 7 वाला एमसीक्यूज क्या है कि इफ़ एलिमेंट्स, ये जो एमसीक्यूज है ये समझने वाला है, बहुत से स्टूडेंट को ये एमसीक्यूज जो है वो पूछा जाएगा। हो सकता है कि वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो, इसलिए आपने कॉन्सेप्ट को समझना है। क्या है, इफ़ एलिमेंट्स 2 4 6 8, 4 एलिमेंट्स हैं, आर प्लेस्ड इन द स्टैक, इनको हमने स्टैक में रखा है, एंड आर डिलीटेड वन एट अ टाइम। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, 4 एलिमेंट्स जो हैं उनको हमने स्टैक में रखा है। उसका ऑर्डर क्या है, पहले हमने 2 को रखा है, फिर 4, फिर 6 और फिर 8। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक एलिमेंट जो है, एक नोड जो है उसको हम एक एलिमेंट को एट अ टाइम हम डिलीट कर रहे हैं। इन व्हाट ऑर्डर विल बी रिमूव। ठीक है, तो उनको रिमूव करने का ऑर्डर क्या होगा। तो अब ये देखिए स्टैक है, तो पहले हमने 2 रखा, फिर 4, फिर 6, फिर 8। ठीक है, तो अब हम एट अ टाइम एक नोड जो है, एक एलिमेंट जो है उसको डिलीट कर रहे हैं, तो ऑर्डर क्या होगा। अब स्टैक जो है वो काम करती है लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो लास्ट में इन हुआ है उसको फर्स्ट आउट करेगी। तो अब ये देखिए यहाँ पे लास्ट में जो हमने एंटर किया है, लास्ट में जो इन हुआ है वो कौन सा एलिमेंट है, एलिमेंट नंबर ए, तो वो पहले जो है आउट होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो एंड पे हमने ऐड किया है वो पहले रिमूव होगा, तो पहले होगा 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2। ठीक है, इट्स मीन ये वाला जो है ऑप्शन नंबर डी 8 6 4 2 ये हमारे पास करेक्ट होगा। इस तरह से आप याद रख लें कि जो भी ऑर्डर होगा एलिमेंट्स का, उसका जो रिवर्स होगा वो हमारे पास रिमूव्ड में आ जाएगा। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज नंबर 8 है, वो क्या है कि द रिजल्ट ऑफ द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन इज। तो अब ये भी अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, बहुत दफ़ा रिपीट हुआ होगा, हमने जो लैब क्विज़ेस किए थे उनमें भी ये एमसीक्यूज रिपीट हुआ था। द रिजल्ट ऑफ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन 632 स्टैटिक प्लस इज। इनमें से हमारे पास 4 एमसीक्यूज हैं, इनको इस पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व करना है। किस तरह से सॉल्व करेंगे कि हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमने इसको यहाँ पे मैं इसको राइट करती हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। अब ये देखिए हमारे पास क्या है 6 3 2, ठीक है 6 3 2, और साथ में आपने देखना है कि फर्स्ट साथ में क्या है स्टेरिक और फिर है प्लस। तो आपने देखना है कि फर्स्ट जो सिंबल है वो क्या है, वो है स्टेरिक। इट्स मीन के जो एक सिंबल है, जो ऑपरेटर है वो क्या करता है, वो अपने से प्रीवियस, अपने से पहले 2 ऑपरेंड को रेफर करता है। ये हमने आपके हैंडआउट्स में पढ़ा है। तो इट्स मीन कि ये जो स्टेरिक है ये किसको रेफर करेगा, ये अपने से प्रीवियस 2 ऑपरेंड्स को रेफर करेगा। तो इट्स मीन 3 मल्टीप्लाई 2, हम क्या कर रहे हैं, हम उसको इनफिक्स फॉर्म में लिख रहे हैं, दरमियान में सिंबल लिख रहे हैं। तो ये हो गया हमारे पास 2। अब इसको हम इस तरह से करते हैं, ठीक है, और ये 6 और एज इट इज़, और ये वाला प्लस साइन एज इट इज़। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करें 3 और 2 को, तो हमारे पास क्या आएगा 6, और एक ये है हमारे पास 6, और लास्ट में हमारे पास क्या है प्लस। अब ये देखिए अगेन वही वाली कंडीशन बन गई कि जो ऑपरेटर है वो क्या कर रहा है, वो रेफर कर रहा है अपने से प्रीवियस 2 ऑपरेंड्स को। तो अब अगेन प्लस जो है 6 6 के दरमियान में लिखेंगे, और प्लस 6 + 6 क्या होगा हमारे पास 12। तो आंसर हमारे पास क्या आया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस तरह से आपके पास जो भी एक्सप्रेशन होगी, एक्सप्रेशन डिफरेंट हो सकती है, तो इस कॉन्सेप्ट से आपने इसको सॉल्व करना है जिस तरह से मैंने किया है। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज नंबर 9 है, वो क्या है कि हमारे पास एक डायग्राम गिवन है, उसमें हमने बताना है कि ये जो करंट नोड है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो करंट क्या है, करंट एक पॉइंटर है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर डी सी जो है वो हमारे पास करेक्ट होगा कि करंट जो है वो एक
पॉइंटर है जो इस लोकेशन को नोड 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है, लोकेट कर रहा है। लास्ट वन एमसीक्यूज है ईच ऑपरेटर इन आ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन रेफर्स टू द प्रीवियस डैश ऑपरेंड। सो अगेन हमने यहाँ पे जो मैंने लास्ट 7 वाला जो एमसीक्यूज 8 वाला जो हमने एमसीक्यूज किया है उसमें मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटर जो है वो अपने से प्रीवियस 2 ऑपरेंड्स को रेफर करता है। तो अगेन यहाँ पे वही एमसीक्यूज हमें आ गया जो मैंने आपको वहाँ पे बात बताई थी कि ईच ऑपरेटर जो है वो अपने से प्रीवियस 2 ऑपरेंड्स को रेफर करता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा। मज़ीद सॉल्यूशंस के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और चैनल के साथ अटैच हो जाना है ताकि आपको मज़ीद सॉल्यूशंस इस चैनल पे मैं प्रोवाइड करती रहूँ।